जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मंदोदरी और रावण का थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं। जब तक ये मनुष्य शरीर है हम लोगों का, तो कोई अच्छी बात, अच्छा राय जब तक देता है तो उस राय को हम सभी ठोकर मार देते हैं, और बाद में जब इस धरती पर गिर जाते हैं तो लास्ट में हम लोगों को समझ में आता है। यही दशा रावण और मंदोदरी का है। मंदोदरी ने रावण को बार बार कई स्थलों पर समझाने का, सद्मार्ग पर ले जाने का बहुत कोशिश की, लेकिन रावण एक भी मंदोदरी के वाक्य को नहीं माना। तो मंदोदरी जी बोल रही हैं, हे स्वामी, आप सीता को राम को सौंप दो, इसी में भलाई। लेकिन रावण नहीं सुना। इतना अच्छा मंदोदरी समझा रही हैं कि पद पाताल, ऐ स्वामी, पद पाताल शीश यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्राम। उन प्रभु श्री राम का ये जो उनका चरण है वो सातों पाताल है। अतल, बितल, सुतल, तल, तलातल, रसातल और महातल, ये सातों उनके चरण हैं पाताल। ये जो शेष ब्रह्मलोक है उन प्रभु श्री राम का हमारे जो है ब्रह्मलोक सर है। शीश अजधामा प्रभु राम का ब्रह्मलोक सर है। अपर लोक, और जितने भी लोक हैं प्रभु राम के अंग अंग में विराजमान हैं। इस धरती पर जितने भी पार्वत हैं हमारे प्रभु राम के, जो शरीर में हड्डी है ये सब हड्डियां हैं। जितने भी इस संसार में नदियाँ बह रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि, हमारे प्रभु राम के शरीर का नसें हैं। जितने भी इस धरती में हरियाली व्याप्त है हमारे प्रभु राम का रोमावलिया है। अभ्रिगोटी विलास भयंकर काला, और भगवान का भव मात्र टेढ़ी करना भयंकर काल है। अन्नयन दिवाकर अकच घनमाला, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का हमारे जो नेत्र है, आँख है, ये सूर्य है। सूर्य इसलिए कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब हम जोड़ते हैं तो उसे को एक चतुर्युग बोलते हैं। और जब 71 बार जब ये बीतता है, चारों युग बीतने पर एक चतुर्युग होता है, और 71 चतुर्युग बीतने पर एक मनवंतर होता है। जब 71 चतुर्युग बीतता है तो एक इंद्र बदला जाता है। इसी तरह से जब 14 इंद्र 71 बार चतुर्युग जब बीतता है, तो जब 14 इंद्र बीतते हैं, 14 मनवंतर बीतता है। अर्थात एक चतुर्युग चारों युगों का होता है। चारों युग बीतता है तो एक चतुर्युग होता है। 71 जब चतुर्युग बीतता है तो एक इंद्र बदला जाता है। जब 14 इंद्र ऐसे बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अर्थात 1000 जब चतुर्युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और भगवान हमारे श्रीपन्नारायण का क्या होता है, एक पलक झपकता है। वही मंदोदरी बोल रही हैं
कि नयन दिवाकर अकचे घन माला। प्रभु राम जब हमारे नेत्र को पलक को ढकते हैं तो रात्रि होता है, और जब खोलते हैं तो दिन होता है। तो भगवान का एक पलक ही गिरना, एक जो है महाप्रलय 1000 चतुर्युग बीत जाता है। तो ऐ स्वामी उनसे वैर मत करो। तो रावण बोलता है, ऐ मंदोदरी कि स्त्रियां के 8 अवगुण छिपा हुआ है कि साहस अनल चपलता माया अभय विवेक असोच अदाया। कि नारी स्वभाव असत्युर कहे अयो गुण 8 सदायुर रहे। तो तुम्हारे में अय मंदोदरी और सब विराजमान है। तो मंदोदरी शांत हो जाती हैं, और लास्ट में जब रावण की मृत्यु होती है तब मंदोदरी जा करके और क्या देख रही हैं और क्या याद कर रही हैं कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा अरन सन मुख धर काहु न धीरा। वरुण कुबेर इंद्र जितने भी हैं सभी थर थर कांपते थे स्वामी आपके भय से। लेकिन आज क्या हुआ कि राम विमुख, आप राम से विमुख हो गए। तो राम विमुख यस हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवनिहारा। कि अब सिर तब भुज अजाम्बुक खाहे राम विमुख यह अनुचित नाय। है स्वामी आपका इतना सर कटा है, इतना भुजाएं कटी हैं कि आपके भुजा को सियार खाएंगे लेकिन तो भी नहीं चुकेगा, सियार और गिद्ध खाएंगे। कि अब तब सिर भुज जम्बुक खाएं राम विमुख यह अनुचित नाहीं। हे स्वामी आप राम से विमुख थे, इसलिए ये जो गिद्ध सब और सियार खा रहे हैं, इसलिए राम विमुख यह अनुचित ना है। ये उचित हो रहा है कि तुमने राम का जो है नाम नहीं लिया, राम को नहीं समझा, इसलिए जो हो रहा है प्रभु अच्छा हो रहा है। इतना ही नहीं कि काक कंकल भुजा उड़ाहे आये कत छीन ये कले खाहे। मंदोदरी देख रही कि काक कंकल एक कौवा भुजा को लेकर के उड़ा तो दूसरा कौवा उस भुजा को छीन करके झपट्टा मार करके लेके भाग रहा है। तो काक कंक लय भुजा उड़ाहे अये कत छीन ये कले खाए। इसलिए है स्वामी ये जो हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। मैं अच्छा देखी कि राम विमुख यस हाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवनिहारा। आप राम से विमुख थे इसलिए ये दशा आपकी हुई। मैं बार बार समझाए लेकिन स्वामी आप मेरे शब्दों को, मेरे वाक्य को नहीं माना। इसलिए जो मैं देख रही हूँ ये सब अच्छा ही देख रही हूँ कि एक लख पोत सवा लख नाते अता रामणे घर दिया नबाती। तो ये जो काल है हम सभी काल के गाल के मुख में समाये हुए हैं, इसलिए शरीर पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और इस काल को देखो, काल के समय के चक्र को देखो, ये चक्र जो है हमेशा काल का घूमता रहता है। जैसे माँ गंगा हैं,
गंगा बहुत दिनों से बह रही हैं, लेकिन हम लोग जब गंगा में गोता लगाते हैं और जो वो गंगा माँ का जल है वो जो निकल गया उसको दोबारा हम करोड़ों याम प्रयास कर ले, लेकिन उस गंगा के जल को डुबकी दोबारा नहीं लगा सकते। फिर दोबारा लगाएंगे तो फिर वो दूसरा जल बह कर के चला जाएगा और उस जल को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से ये समय है, इसलिए ऐ मनुष्य इस समय को देखो, इस समय का सदुपयोग करो और इस समय को जो है हमेशा भगवान को ध्यान में दो। ये समय जब चला जाएगा तो बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए लक्ष्मीर्नयाचक दुखहार अपेद्यनयाच्युत भक्तिकारिण अपोत्रो न जह पंडित मंडलाग्रणी असानैव सानैव सनैव नैव। लक्ष्मीर्नयाचक दुखहारिण, इंसान के पास बहुत यदि लक्ष्मी है लेकिन गरीब के दुखों का निवारण न करे, यदि वो गरीब को दान नहीं दे रहा है, बहुत उसके पास लक्ष्मी का भरमार है, तो उस मनुष्य के पास लक्ष्मी है लेकिन किसी काम की नहीं है। लक्ष्मी नया याचक दुखहारिण अविद्या नया याचक भक्तिकारिणी। यदि बाम और महतारी आपने लड़के को पढ़ाया है, यदि लड़का 10 जो है पुरुषों के सभा में, 10 विद्वानों के सभा में यदि वो लड़का ललकारा नहीं, यदि लड़का उत्तर नहीं दिया, यदि लड़का बोला नहीं, तो ऐसे लड़के को, ऐसे बच्चों को धिक्कार है। तो पोत्र न जह पंडित मंडलाग्रणी असानैव सनैव सनैव नैव। वास्तव में वह लक्ष्मी नहीं है, वो विद्या नहीं है और वो पुत्र नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी यदि है तो गरीब जितना हो सके तो दान दो और विद्या जितना है जितना हो सके तो उसको पढ़ते रहो। 3 चीज़ में कभी जो है हमेशा जो है 3 चीज़ को हमेशा कभी जो है उस पर नहीं रुकावट करना चाहिए। वो क्या है? स्वाध्याय जप दान योग। जितना हो सके ये कभी मत सोचो कि मैंने बहुत पढ़ लिया है। जब तक जियो चाहे 2 ही पेज पढ़ो, 2 ही पन्ना पढ़ो, लेकिन हमेशा स्वाध्याय हमेशा पढ़ते रहो और जप हमेशा राम के जप को बढ़ाते रहो। तो स्वाध्याय जप दानयो, चाहे 1 ही रुपये हो, लेकिन हमेशा जो है जाकर के गरीबों को या जो है मंदिरों में 1 भी रुपये हो लेकिन दान देते रहो। ऐसा यदि करोगे तो आपके पीढ़ी, आपके घर का, आपके परिवार का हमेशा जो है तरक्की होगा, हमेशा तरक्की होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम करता हूँ।